हेलो एवरीवन, नमस्कार। इजराइल हमास वार एक न्यू डायमेंशन में इन किया है। क्यों? चूंकि हौती जो है सीज किए हैं इंडिया बाउंड शिप में। यह शिप इंडिया की तरफ आ रहा था, टर्की से चला था, इसको सीप किया गया है और यह कहीं ना कहीं लिंक करता है हमास इजराइल वार, जिसे गाजा वार भी कहते हैं। तो इन दिस वीडियो वी विल सी एक्चुअली व्हाई वाज द शिप हाईजेक्ट, या शिप को क्यों हाईजेक्ट किया गया, पहले हम देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हाउ हैज इजराइल रिएक्टेड। एक्चुअली इजराइल का रिएक्शन क्या है इस हाईजेक्ट शिप को, जो शिप सीज किया गया है हौतीस के द्वारा। क्लियर? और कहीं ना कहीं इसमें जापान का भी नाम आ रहा है। जापान क्यों इस सारी घटना में इन्वॉल्व है वो देखेंगे। उसके बाद में लास्ट में देखेंगे कि हु आर हौतीस, एक्चुअली हौतीस है कौन और वह क्यों इस सारी घटना में इन्वॉल्व हुआ है। क्लियर? उससे पहले अगर आप नए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। चलिए शुरू करते हैं न्यूज। देखिए न्यूज क्या है कि हौती जो है एक यमन में रेबल ग्रुप है। रेबल ग्रुप मींस व्हाट? विद्रोही ग्रुप है जो सरकार के खिलाफ विद्रोह करता है। दैट इज कॉल्ड द रेबल ग्रुप। क्लियर? सो जो उनको ऐसा लगा कि दिस शिप इज द इजराइल लिंक्ड शिप और बाउंड फॉर इंडिया, इंडिया की तरफ आ रहा था, उसको उन्होंने हाईजेक कर लिया 19 नवंबर 2020 को, जिस दिन वर्ल्ड कप हो रहा था। सो ये सारी घटना जो है एक नई फियर, एक डर पैदा कर रहा है, एक नया डायमेंशन हो रहा है जो ऑनगोइंग गाजा कॉन्फ्लिक्ट है। क्लियर? ये कैसे हाईजेक किया है? हौतीस जो फाइटर है, रिवेल्स है, विद्रोही है, वह हेलीकॉप्टर से उसको हाईजेक कर लिए हैं और उसके जितने भी 25 क्रू मेंबर है उनको होस्टेज बना लिया गया है। और इस क्रू मेंबर को उन्होंने ऐसा बोला है, रिबेल ग्रुप बोले हैं कि इसको ट्रीटेड किया जा रहा है एज पर द इस्लामिक वैल्यू। जो भी मुस्लिम का वैल्यू सिस्टम है, उनका अपना एक सिस्टम होगा, इस्लामिक सिस्टम, उनके द्वारा इनको ट्रीट किया जा रहा है। क्लियर? जबकि इजराइल क्लेम किया गया कि यह शिप जो है ब्रिटिश ऑन्ड है, ब्रिटिश के द्वारा इसको ऑन किया गया है, वह मालिक है और जापान इसको ऑपरेट कर रहे हैं। तो यह, और उनका कहना है कि यह एक ईरानियन एक्ट है, चूंकि थोड़ा सा सिंपैथी रखते हैं जो हौतीस है वह ईरान से, जो हौती है वह ईरान से थोड़ा सा सिंपैथी रखते हैं। तो यह ईरानियन का एक्ट है, ऐसा इजराइल ने क्लेम किया है, ऐसा इजराइल ने क्लेम किया है। अब देखिए इस तरह एक वीडियो आज रिलीज हुआ है फॉर द हौतीस की तरफ से कि इस तरह इनके जो विद्रोही ग्रुप है वह हेलीकॉप्टर से, देखिए यहाँ पे लैंड करके इस शिप को हाईजेक्ट कर लिए हैं, इस शिप को हाईजेक्ट कर लिए। यही शिप है गैलेक्सी लीडर, इस पे हेलीकॉप्टर से आके और इसको हाईजेक्ट कर लिया। क्लियर? अब हम देखेंगे कि एक्चुअली व्हाई वाज द शिप हाईजेक्ट, जो अर्लियर हम प्रोमिस किए थे कि देखेंगे क्यों हाईजेक्ट किया गया। देखिए जो शिप का नाम है दैट इज द गैलेक्सी लीडर, शिप का नाम है गैलेक्सी लीडर। यह टर्की से चला था और पिपवाह गुजरात की तरफ जा रहा था। गुजरात में से कुछ आगे भी जाना था लेकिन बाउंड था, इंडिया से जा रहा था। उसमें कोई कार्गो नहीं थे। कार्गो मीन्स सामान होता है, क्रू मीन्स आदमी होता है किसी भी शिप पे, तो कोई कार्गो शिप पे नहीं था। क्रू मेंबर जो थे, जो 25 थे, वह बुल्गारिया से बिलोंग करते थे, रोमानिया, यूक्रेन, मैक्सिको और फिलीपीन से बिलोंग करते थे। यह जो हाईजेक किया गया है, इससे कुछ दिन पहले जो हौतीस का लीडर है, उनका नाम है मोहम्मद अब्दुल सलेम, उन्होंने अनाउंस किया था कि मैं इजरायली लिंक्ड शिप को हाईजेक करूंगा जो रेड सी से आएगा। और रेड सी से एक पतला सा संकरी गली है, दैट इज माब अल मंदेब एरा। देखिए यहां से यमन है, यहां पे हौतीस ग्रुप, और यहां शिप था, रेड शिप से जा रहा था, इससे बाल अहमदाब से यहां या गुजरात में जाने वाला था, पिपवाहा में। तो यहीं पे इसको क्या किया गया? हाईजेक कर लिया गया, ये यमन के द्वारा, यहीं से हाईजेक कर लिया गया यमन के द्वारा। तो यह रेड सी से गल्फ ऑफ एडन की तरफ जा रहा था, वहीं से। और जो हाईजेकिंग के बाद जो इनके चीफ है दैट इज कॉल्ड मोहम्मद अब्दुल सलेम, उन्होंने बोला है कि यह ऑनलाइन स्टेटमेंट दिया है कि यह इजराइलों को सबक सिखाने का एक तरीका है। मीन्स इजराइल केवल लैंग्वेज ऑफ फोर्स जानते हैं, इसलिए उनको सिपा, चूंकि फिलिस्तीनियों से, और फिलिस्तीनियों क्या है, उनसे हमास से या थोड़ा सा सहानुभूति रखते हैं, बिकॉज हमास इज ऑल्सो मिलिटेंट ग्रुप और ये भी एक विद्रोही है, मिलिटेंट ग्रुप। हम देखेंगे एक्चुअली इनका जन्म कब हुआ है, क्या इनका मकसद है। क्लियर? देखिए एरा, और ये थोड़ा सा और क्लियर यहाँ पे है, यहाँ से यहीं पे हाईजेक किया था बाल ममदाद, इस तरह शिप रेड सी से ऐसे आके और यहाँ जाने वाला था ना,
यहाँ पिपवा यहाँ गुजरात में जाने वाला था, जबकि यहीं पे इसको हाईजैक कर लिया गया यमन के द्वारा। क्लियर। अब देखते हैं कि इजराइल क्या रिएक्ट किया है इससे, और कैसे जापान इन्वॉल्व कैसे है, चूंकि जापान इसको ऑपरेट करता है, ब्रिटिश इसको ऑन करता है, ब्रिटिश का यह शिप है, जबकि ऑपरेशन जापान के द्वारा किया जाता है। इजराइल ने क्लेम किया है कि यह ना ही उसका मालिक है, ना ही वह ऑपरेट करता है इस शिप को, और ना ही कोई क्रू मेंबर इजराइल से बिलोंग करता है। क्लियर। यह इजराइल के द्वारा, यह ईरान के द्वारा एक्ट किया गया, यह टेररिज्म एक्ट है, ईरानियन एक्ट ऑफ टेररिज्म अकॉर्डिंग टू इजराइल। क्लियर। मीन्स वह जो ईरान जो है, यह पूरे फ्री वर्ल्ड में एक जो सिटीजन्स है, फ्री वर्ल्ड के सिटीजन्स, उनपे एक फियर, एक न्यू डायमेंशन देना चाह रहे हैं इस वार के तहत। क्लियर। मीन्स उनका कहने मतलब कि यह जो सिक्योरिटी ऑफ ग्लोबल शिपिंग का भी एक इशू उठ सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे शिप जाते हैं, इस रूट से बहुत सारे शिप जाते हैं। तो अगर यहां से आप इजरायली जान के अगर उसको हाईजैक करते हो, तो ग्लोबल शिपिंग का एक फियर हो रहा है पूरे विश्व में, पूरे विश्व में। सो इजरायली मिलिट्री बोला है कि जो हाईजैकिंग आपने किया है, या इसका ग्लोबल कॉन्सिक्वेंस प्रभाव होगा। जो शिप का नाम है गैलेक्सी लीडर, वह जापानीज फिल्म निप्पॉन यूशुन द्वारा ऑपरेट किया जाता है। यह पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है ना। और जापानीज ऑफिशियल भी इसको कंडेम्ड किए हैं, इसको अच्छा नहीं बताया, बोला है कि नहीं ये अच्छी बात नहीं है, और वह सोच रहे हैं वैसा वह निगोशिएट करेंगे हौथी से। क्लियर। और सऊदी अरब से भी वह ओमान से, ईरान से भी वह कुछ मदद मांगेंगे इस शिप को रिलीज कराने के लिए, इस शिप को रिलीज कराने के लिए। क्लियर। हौती जो है ईरान से थोड़ा सा उनका अच्छा संबंध है, जबकि ईरान से सऊदी अरब का संबंध अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि ईरान शिया, ये भी शिया, ये सुन्नी है ना, एक उनका मुस्लिम का एक अपना प्रकार है। क्लियर। सो अब देखेंगे कि एक्चुअली हौतीस है क्या। देखिए, हौतीस कुछ नहीं है, यमन में हौतीज एक रेबल ग्रुप है, एक ट्राइब का नाम है हौतीज। अभी जो विद्रोही ग्रुप है, रेबल ग्रुप है, जो कि सिविल वार करते हैं वहीं के गवर्नमेंट से सिविल वार करते हैं, यमन गवर्नमेंट से। लगभग 1 दशक से वह ऐसा कर रहे हैं। जब वह पावर में थे नॉर्दर्न यमन में, तो उनका जो ऑफिशियल कैपिटल था साना। तो जो इनका ऑफिशियल गवर्नमेंट है अभी जो ऑपरेट हो रहा है एडन से बाहर, आउट ऑफ एडन, वहां जगह का नाम है यमन का डगन। ये रहा, आपको देखिए, ये सारी एरिया जो है ना हौतीस द्वारा है यमन का, है ना। और यह जो यहाँ के गवर्नमेंट है, जो यह गवर्नमेंट जो है थोड़ा सा सहानुभूति रखते हैं आपको सऊदी अरब से, तो इसलिए, और ये सहानुभूति रखते हैं ईरान से, है ना, इसलिए यहाँ पे ऐसा हो रहा है, वह सिविल वार करते रहते हैं। और यह ग्रुप जो है, इसलिए पढ़ा कि इनका जो ग्रुप जो हौदी ट्राइब का है ना, वहाँ पे एक ट्राइब है, हौदी ट्राइब है, और जो हौदी ट्राइब है वह सिया होते हैं, और सिया जो है ईरान से थोड़ा सा सहानुभूति होता है, क्योंकि ईरान में भी सिया ही है, ईरानी में सिया भी है। तो जो यमन गवर्नमेंट वह ईरान, सऊदी अरब से थोड़ा सा वह सपोर्ट लेते हैं, और वेस्ट से भी, जो भी वेस्टर्न कंट्री है नाटो वाला, उस कंट्री से सपोर्ट लेते हैं। इसीलिए यह जो हौती है यह अपने गवर्नमेंट के खिलाफ, यानी यमनी गवर्नमेंट के खिलाफ हमेशा सिविल वार करते रहते हैं। आ गया समझ में? सिविल वार करते रहते हैं। जो यह ग्रुप है, इसका जो ओरिजिन की बात करें तो द जायदी रिलीजियस रिवाइवल मूवमेंट जो 1990 में हुआ था, वहां से इसके रूट को ट्रेस किया जाता है। मीन्स क्या है, हौतीस कुछ नहीं है, ट्राइब का नाम है, जो कि सिया है, और सिया है चूंकि ईरान से उनका सहानुभूति है, और यहाँ जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वह थोड़ा सा झुका हुआ सऊदी अरब के साथ सिंपैथी होती है, वेस्ट के साथ, इसीलिए अपने गवर्नमेंट के साथ लड़ते रहते हैं। और इसीलिए इनका फिलिस्तीनियों से भी, चूंकि यह रेबल ग्रुप है, तो वहाँ के हमास से, आपका लेबनान में बगल के कंट्री हिजबुल्लाह से, तो इनसे थोड़ा सा सहानुभूति इनको रहता है। क्लियर, इनको रहता है। अब देखिए एरा अमन, अब देखिए हौतीस जो है अपने पैलेस्टीनियन यानी फिलिस्तीनी को भाई बहन की तरह ट्रीट करते हैं, है ना। इसलिए उन्होंने लगा कि इजराइल का शिप है, या उन्होंने इसको हाईजैक कर लिया, जबकि इजराइल क्लेम किया कि ना ही मेरा एक सिटीजन है उसमें, ना ही वह मेरा शिप है, ब्रिटिश का शिप है, और उसको जापान ऑपरेट करते हैं। जापान ने भी एग्री किया कि हाँ
है। यह जो हौतीज का जो एक्टिविटी है वह जो है इस कॉन्फ्लिक्ट को वाइडन कर रहा है ना, और इसमें कहीं ना कहीं ईरान को ड्राइंग कर रहा है, मींस ईरान को कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट इसमें दिखाया जा रहा है। क्लियर। तो ऐसा बोला जा रहा है कि अगर इजराइल यमन को अगर सबक सिखाना चाहे तो वह किसी तरह का रॉकेट भी दागेंगे तो उनको सऊदी अरब से जाना पड़ेगा। तो सऊदी अरब अगर इन्वॉल्व हो गया, यानी पूरा मिडिल ईस्ट अरब इन्वॉल्व हो गया, तो यह वार का डायमेंशन ही बदल जाएगा। और दूसरी बात कि यह वेजल जो है अगर ऐसा हो रहा है, मींस क्या होगा, मैरीटाइम जो ट्रेड है, समुद्री जो व्यापार है, उसमें जितने कंट्री इन्वॉल्व है वो कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। ये देखिए थोड़ा सा, मान लीजिए कि यहाँ पे इजराइल है, ये इजराइल है, अगर इजराइल चाहे यहाँ पे यमन पे, इस यमन पे अगर किसी तरह का आक्रमण करना, तो वह कैसे करेगा, सऊदी से ही करेगा। अगर इस सऊदी टेरिटरी का यूज करता है, रॉकेट दागता है, तो कहीं ना कहीं सऊदी इन्वॉल्व हो जाएगा। सऊदी इन्वॉल्व हो जाएगा तो पूरा एक कंट्री भी इन्वॉल्व हो जाएगा, कतर वगैरह आ जाएगा, और ये सीप में जो वेस्ट भी आ जाएंगे, वेस्टर्न कंट्री भी आ जाएंगे, तो क्या होगा, इंडिया भी इंक्लूड हो जाएंगे। इसका डायमेंशन ही चेंज हो जाएगा पूरे यस इजराइल हमास वार के। इसीलिए अर्लियर आई टोल्ड यू दैट इज द फियर ऑफ द न्यू डायमेंशन मे बी एराइज एंड मे बी रेज थ्रू दिस एक्टिविटी दैट इज द हौतीज दैट हाईजेक्ट दिस इंडिया बाउंड शिप, है ना, जो कि उनको लगा कि इजरायली शिप है, जबकि इजराइल क्लेम किया है कि इसमें कोई नहीं। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इंटरनेशनल रिलेशन एंड ऑन गोइंग जो अभी चल रहा है इजराइल हमास वार, ये सारे में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस वगैरह का क्वेश्चन इससे पूछ सकते हैं। क्लियर। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, तिवारी जनरल स्टडी, वहां से आप ले ले, वहां से अगर आपको जरूरत हो तो वहां से देख सकते हैं। क्लियर। थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।